और पद परिचय कराने वाली हूं। बहुत ही कम टाइम में लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस लाऊंगी और उन्हें हैक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। मैं कभी भी ग्रामर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताती हूं, वही आपको एक्सप्लेन करती हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो वीडियो आपको कंप्लीटली ध्यान से देखना है और बोर्ड एग्जाम्स के ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में बनाती रहती हूं, तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पद परिचय। पद परिचय से आपके एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप इस पद का परिचय दीजिए। सबसे पहले पद परिचय होता क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने बोला राम, ये अभी क्या है, एक वर्ड है, लेकिन जब मैं इसको सेंटेंस में डाल दूंगी और तब इसे अंडरलाइन करूंगी तब ये हो जाएगा पद, और इसी को हम बोलते हैं परिचय। यानी पद परिचय का मतलब किसी भी वर्ड का ग्रामर फॉर्म में एड्रेस देना कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, विशेषण है कि क्रिया है। तो जब हम किसी का एड्रेस ग्रामर के फॉर्म में देते हैं तो उसको पद परिचय बोलते हैं। सिंपल सा तरीका होता है, आपको कुछ चीजें से पहचाननी होती है। जैसे पहले एग्जांपल देखो, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पे जो राम है आपका, उसका परिचय क्या है? पहला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? ऐसी मतलब जिसको हम बोलते हैं जिस पर्सन का नेम पता है। तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक है, वो एक ही इंसान है, उसके बारे में हम जानते हैं, वो व्यक्तिवाचक है। तो वो संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा राम क्या है? पुल्लिंग है। तीसरा क्या है? राम एक वचन है। एक वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल जिसे बोलते हैं। फिर हो गया आपका कर्ता कारक, यानी राम इसमें कोई काम कर रहा है। जैसे राम पत्र लिखता है तो ये क्या हो गया? कर्ता। सेम यहाँ पे देखो दूसरा वाला, अब यहाँ पे मैं राम का परिचय देना था तो हमने ये लिखा। अगर मैं यहाँ पे पद परिचय में ये बोलूं कि मुझे लिखता है का परिचय दो, इसका पद परिचय दो, तब कैसे लिखोगे? लिखता है का पद परिचय आया सकर्मक क्रिया। बहुत बार आपको बताया है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है प्रश्न करो क्या से। तो अगर तुम इसे प्रश्न करोगे राम क्या लिखता है, तो आपको यदि उत्तर मिले, इफ यू गेट द आंसर, इसका मतलब वो क्या है? सकर्मक है। और अगर आंसर ना मिले तो अकर्मक है। तो सबसे सिंपल क्या लिखा आपने? सकर्मक क्रिया। लिखता है तो पुल्लिंग है, लिखता है एक वचन हो गया, वर्तमान हो गया। अब ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भाई राम है इसका पद परिचय, आपको खुद से नहीं लिखना होता। आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, आपको उन ऑप्शन से सेलेक्ट करना होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्रिया विशेषण आ जाता है या ऐसी चीज आ जाती है तो आपको नहीं पता। सबसे ज्यादा आसान पद परिचय होता है अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है। अगर आप मेरे मेथड से पद परिचय करोगे तो आपको सिर्फ दो तीन चीजें जानने की जरूरत है। आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। केवल स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन के थ्रू भी आप बहुत इजी पद परिचय देख सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखो, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। अब आपको इसमें पद परिचय देना है मुंशी प्रेमचंद का। अब इसमें से इन पूरे ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी चीज पकड़ लो जो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। इस केस में मेरे हिसाब से एक वचन और बहुवचन पहचानना सबसे ज्यादा आसान है। अब उस केस में देखिए तो चारों ऑप्शंस में एक वचन है, तो इससे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा आ जाओ, अभी मैंने आपको बताया कि जिसका कोई नेम होता है तो वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस व्यक्तिवाचक के हैं, बट ये दोनों जातिवाचक के हैं, तो ये तो सीधे सीधे आपके क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब इन दो में से ये कौन सा वाला है वो कैसे पहचानोगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, एक है कर्म कारक, एक है कर्ता कारक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, यानी इन्होंने क्या किया? कार्य किया। कर्ता कारक आपका ऑप्शन है सी। बहुत आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर दूसरा देख लो, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन है, वो तो आसान था। इसको कैसे करोगे? रेखा नित्य दौड़ने जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? गुणवाचक, विशेषण, रीतिवाचक क्रिया। अब बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे करेंगे, इसमें तो ऐसे ऑप्शन है, तो पढ़ानी है, बहुत सिंपल है। रेखा एक स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग है, यानी पहला ऑप्शन तो हटा दो, हो नहीं सकता। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे भी पुल्लिंग लिखा हुआ है, रेखा पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, ये भी हटा दो। ऑप्शन एलिमिनेट करना है। इन सबको मत देखो, ऑप्शन उन्हें देखो जो आपको पता है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ऑप्शन इतने प्रेडिक्टेड होंगे कि तुम तुरंत पद परिचय पहचान लोगे। तीसरे ऑप्शन में देखो क्या है भाई? अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन बच गए। अब एक चीज समझो, अव्यय है, अव्यय है। मान लो आपको 1% अव्यय नहीं पता, कोई बात नहीं, अव्यय अव्यय हो गया। अब आपके पास देखो यहाँ पे लिखा है दौड़ने जाती है, क्रिया की विशेषता, दौड़ने जाती है, क्रिया की विशेषता, मतलब ये दोनों तो सेम है, अव्यय अव्यय सेम है, यानी एक ही डिफरेंशिएटर बचा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब नित्य मतलब होता है रोज, यानी ये क्या बता रहा है? समय को, कि वो रोज जाती है, तो स्थानवाचक हो नहीं सकता, कालवाचक ही आपके आंसर आ गया। तीसरा देखो, बागों में फूल खिलते हैं, खिलते हैं मतलब प्लूरल है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो प्लूरल हो गया। बहुवचन, बहुवचन वाले ऑप्शंस में से ही आपको आंसर फाइंड करना है, सीओडी क्रॉस कर दो। अब सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया, अभी तुम्हें बताया था बागों में क्या खिलते हैं? फूल। आंसर आया, यानी ये क्रिया सकर्मक है, तो इसका आंसर जो हो गया वो पहला हो गया। ना आपको वर्तमान काल देखने की जरूरत, ना कर्तरी वाच्य देखने की जरूरत, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। अब लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया में आपको क्या बताना है? दोबारा से पद परिचय बताना है। अब सीधी सीधी बात है यार, यहाँ पे देखो लाल गुलाब, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए। अब एक वचन केवल इसी ऑप्शन में है बच्चों, बाकी में सब बहुवचन है, तो सी आंसर होगा। इसमें अपने आप ही परिणामवाचक भी हो गया, पुल्लिंग भी हो गया, गुलाब विशेष का विशेष भी हो गया। ना आपको इसमें परिणामवाचक जानने की जरूरत है क्या होता है, ना गुणवाचक, अपने आप ही एक डिफरेंशिएटर से आपको सारा आंसर मिल गया। ये वाला जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। बहुत सीधी सीधी सी बात है बच्चों, कुछ नहीं करना। इसमें आपके पास दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये वही उसका हिंदी वर्जन है। देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद में तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर सिंपल सेंटेंस, जो बहुत ही ज्यादा सरल होता है, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब आता है संयुक्त मतलब कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस जो अलग अलग दो सेंटेंस है उनको साथ में जोड़ दिया, जैसे राम खाना खाता है और सीमा सोती है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को अलग भी कर दूं तो भी ये अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, वह सुबह गया और शाम को लौटा। अगर मैं इसमें से देखूं तो वह सुबह गया एक खुद में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और शाम को लौटा खुद में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली अथवा और इस तरीके के योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है, कंजक्शन जिसे हम बोलते हैं। अब तीसरा आ जाओ मिश्रित वाक्य, जो बहुत बच्चों को दिक्कत है, बट इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। जो भी सेंटेंस अलग नहीं हो सकते और जिस भी सेंटेंस में आपको जो हो गया, जितना हो गया, मतलब जितने भी जो से शुरू होने वाले शब्द दिख जाए, जैसे जितना, जैसा, तब, जब, जहां, जिधर, या फिर यदि दिखे तो दिखे, यद्यपि, तथापि, तब, वहां, इस तरीके के वर्ड्स दिखाई दे तो वो मिश्रित वाक्य होता है। यानी इस तरीके के सेंटेंस को अगर आप अलग करने जाओ तो दोनों वाक्य अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में कभी-कभार आता है, वो आता है उपवाक्य के ऊपर। अब बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट जो मैं बोल रही हूं वो सुनो। दो तरीके के उपवाक्य होते हैं, एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब सरल वाले में तो ये आपको छांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये आपसे संयुक्त और किसमें पूछा जाता है? मिश्रित में पूछा जाता है। अब संयुक्त में पहचानना बच्चों बहुत ज्यादा आसान होता है। संयुक्त वाक्य मैंने बताया ऐसा सेंटेंस होता है जब हम उसे दो अलग अलग सेंटेंसेस उससे निकलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें अगर आपको प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य छांटना है तो बहुत आसान है। जहां पे भी आपको वो कंजक्शन दिखे, यानी और, उससे पहला वाला जो भी सेंटेंस है वो प्रधान होगा, उसके बाद वाला जो है वो आश्रित होगा। सेम दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, वह चला तो था परंतु रास्ते में लौट गया। अब परंतु से पहले वाला सारा प्रधान, उसके बाद वाला सारा आश्रित। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर आपको कभी भी एग्जाम सेंटर में इस क्वेश्चन पे डाउट हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपको 5 में से 4 ऑप्शंस आते हैं, बाकी के 4 ऑप्शंस कर सकते हैं। इसमें से एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मिश्रित में ऐसा नहीं होता। मिश्रित में थोड़ा सा हैक है जिसे आपको समझना पड़ेगा। मिश्रित में
पहचानने का तरीका पता है कि होना चाहिए, जब होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जहां होना चाहिए, या तो तथा होना चाहिए, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। अब पहला देखो, मेरा विश्वास है कि भारत जीतेगा, जहां पर भी की शब्द आया तो बहुत आसान है, उसको ऐसे राउंड कर दो, उससे पहला वाला प्रधान उपवाक्य, उसके बाद वाला आश्रित उपवाक्य। अगर यहां पे आ गया मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो, तो पहला वाला क्या है, प्रधान, की के बाद वाला आश्रित। लेकिन ये जब जो जितना ऐसे शब्द आए तो उस केस में बच्चों इसे ऐसे नहीं देखते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल हैक होता है, जहां पर भी जो लिखा होगा उसके बाद वाला सारा आश्रित होगा और उससे पहले वाला क्या होगा, प्रधान होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, तो जिस भी वाक्य के साथ जो होगा वो सारा का सारा वाक्य आश्रित होगा। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, आश्रित हो गया। और जो बाकी का वाक्य है उसके बचा हुआ वाक्य वो प्रधान। अब इसको देखो, जब मैं घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे, यहां पे जब बच्चे इसके साथ आया है, तो जब मैं घर पहुंचा क्या हो गया, आश्रित हो गया। मैंने बताया जहां पे जिस भी वाक्य के साथ जब जहां जैसे होगा वो वाक्य आश्रित होगा और उसके बाद वाला वाक्य क्या होगा, अतिथि जा चुके थे, ये होगा आपका प्रधान वाक्य। बहुत ही सिंपल, यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बट आप फिर भी इसे समझ लो। अब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते हैं। पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, जो इस साल उन्होंने सैंपल पेपर निकाला। पहला देखो, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य बताइए, और तो हो नहीं सकता, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। बच्चे दूध पीकर सो गए, सरल वाक्य हो गया। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखो, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, जो आ गया, जो आ गया, ये क्या है आपका मिश्र वाक्य। तीसरा देखो, हड़ताल हो गई परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला, का उदाहरण है। कौन सा वाक्य है ये, संयुक्त, मिश्र, सरल। संज्ञा वाक्य तो कुछ है नहीं, उसे हटा दो। सरल वाक्य ये हो नहीं सकता। मिश्र वाक्य तब होता या तो इसमें जो वगैरह होता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका उत्तर है आपका संयुक्त वाक्य। ये एक लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर बताइए कि कौन सा सही है, मतलब पहला या दूसरा मिश्र वाक्य है, दूसरा या तीसरा है। देखो सबसे पहले देखो, जो व्यक्ति जो आ गया, ये सीधा सीधा आपका मिश्र वाक्य हो गया। मैं कल बाजार जाऊंगा और कोट खरीदूंगा, ये आपका संयुक्त है, इसे हटा दो। जैसे ही पर्दा उठा लो, मंत्रमुग्ध हो गए, ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, मिश्र वाक्य हो गया। तो कायदे से फर्स्ट और 3 कई ऑप्शन पे दिख रहा है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये होता है आपका बहुत ही आसानी से रचना आधार पर वाक्य भेद। इससे रिलेटेड कंप्लीट वर्कशीट मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाल दी है, जो आपको सॉल्व करनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं ऐसे वीडियो डालने वाली हूं। और हमारे क्लास 11th और 12th के लिए न्यू चैनल है, व्हिच इज योर सीनियर चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।